बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं कल बागेश्वर के गढ़ छतरपुर में थे, जहां पर धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र की मांग को स्वामी प्रसाद मौर्य ने संविधान विरोधी बता दिया और धीरेन्द्र शास्त्री को निशाने पर लेते नजर आए। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो हिंदू राष्ट्र की मांग करता है वो संविधान विरोधी है। संविधान के खिलाफ काम करने वालों पर लगातार कार्रवाई होनी चाहिए और वही लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार इस बात को उठाते रहते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अब इसी बात को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है वो सीधे तौर पर संविधान विरोधी है। और जो पूरे देश में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की गठजोड़ से हिंदू राष्ट्र की मांग कराई जा रही है, ये बोलना बंद करो। और जो भी ये मांग करता है इसका मतलब हमारे भारतीय संविधान का विरोध करता है, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध करता है, वो हमारे हकूक का विरोध करता है, वो इस देश का विरोध करता है, वो भारत का विरोध करता है। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने बिना नाम लिए बागेश्वर धाम पर निशाना साधा। दरअसल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने तमाम कार्यक्रमों में हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते आए हैं। हम तो सनातन के सेवक हैं, लेकिन एक बात याद रखना माय डियर, हम मरते मर जाएंगे लेकिन सनातन की बात और हिंदू राष्ट्र की बात नहीं छोड़ेंगे। और तीसरी बात, जब मरेंगे तब तक घर घर धीरेन्द्र कृष्ण क्रांति लेकर निकल पड़ेगा। और मकरंद इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए। मकरंद, धीरेन्द्र शास्त्री लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग जो है जब भी कथा करने जाते हैं मंच से वो उठाते रहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो इस मांग को उठाना ही संविधान विरोधी बता दिया है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य वहां पर पहुंचे थे और उससे पहले भी वो हिंदू राष्ट्र को लेकर अपनी टिप्पणी करते आए हैं। अनर्गल बातें उनके द्वारा की जाती रही हैं और बीजेपी द्वारा उनके ऊपर निशाना भी साधा जाता रहा है। अभी ये जो ताजा बयान है ये छतरपुर में उन्होंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के उस बयान को लेकर दिया जिसमें वो लगातार हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे। और स्वामी प्रसाद मौर्य का यह कहना था जो भी हिंदू राष्ट्र की बात करता है वो संविधान के खिलाफ है, वो बाबा भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ है। तो ये पूरा राजनीतिक वहां पर जो माहौल है वो इसीलिए बना हुआ है क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा एक वोट बैंक जो है यूपी से जुड़ा हुआ चूंकि इलाका है और वहां पर दलित वोट बैंक और जो यादव वोट बैंक है वो काफी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं इसको चुनाव से भी जोड़कर देखा जा सकता है और स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को लेकर के इसीलिए भी राजनीति हो रही है। और क्योंकि मोहन भागवत के हिंदू राष्ट्र के समर्थन के बयान पर भी वो निशाना साध रहे, तो उत्तर प्रदेश से वो यहाँ पर आए हैं और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में चुनाव है, तो इस तरह के बयानबाजी हमें आगे देखने को भी मिलेगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य या तमाम जो समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता हैं वो यहाँ पर आकर राजनीतिक रोटियां सेक सकते हैं या फिर अपनी बयानबाजी के जरिए वहां पर अपने वोट बैंक को साधने का प्रयास कर सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर रामभद्राचार्य हों, चाहे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हों या तमाम लोग हों, वो कहीं ना कहीं जब बात करते हैं तो उन पर आरोप लगते हैं कि वो बीजेपी का फेवर करते हैं। एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा, रामभद्राचार्य ने जब कल स्टेटमेंट दिया तो उन्होंने कहा कि जब मैं बोलता हूं तो ये माना जाता है कि मैं बीजेपी का पक्ष लेता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है, जो सही है मैं उसके साथ खड़ा हूं। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं लड़ाई अब सनातन हो रही है मकरंद। और अगर हम देखें स्वामी प्रसाद मौर्य का ऐसा कोई पहला ऐसा मौका नहीं है जब उनकी तरफ से इस तरह का बयान दिया गया हो। इसके पहले भी वो कई बार विवादास्पद बयान देते रहे हैं। मकरंद, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।